बच्चों, जय हिंद। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, अपवर्त और अपवर्तक। अपवर्त क्या है? अपवर्त किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर मिलता है। आइए अब जानते हैं कि अपवर्त की परिभाषा क्या है और कैसे इसको हम जानेंगे कि अपवर्त क्या है। एक साधारण भाषा में हम दो बॉल लेते हैं, एक दो बॉल हो गई हमारी, दो गेंद एक बार। क्या होगा? दो गेंद एक बार, एक गुणा दो गेंद एक बार ली हमने। अब क्या होगा? दो गेंदें दो बार, दो गेंद दो बार ली हमने, तो दो गुणा दो। अब क्या होगा? दो गेंदें हमने तीन बार ले ली, दो गेंद तीन बार, तो क्या हो गया? तीन गुणा दो। अब दो गेंदें हमने कितनी बार ले ली? चार बार, तो क्या हो गया? दो गेंद चार बार, तो कितना हो गया? चार गुणा दो। अब हम देख रहे हैं कि संख्या का क्या आ रही है। दो गुणा दो बराबर दो, दो गुणा दो इक्वल टू 4, 3 गुणा दो इक्वल टू 6, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 और एंड 4 इंटू 2, 2, 4, 6, 8। अब हम ये देख पा रहे हैं कि ये हमारी दो की टेबल बन रही है। क्या बन रही है? दो की टेबल। तो अब हम जानेंगे क्या कि 2, 4, 6, 8 ये क्या है? 2, 4, 6, 8 क्या हैं? ये दो के अपवर्त हैं। क्या हैं? ये दो के अपवर्त हैं। ये क्या हैं? दो के अपवर्त हैं। 2, 4, 6। इसी प्रकार 3 के अपवर्त क्या हो जाएंगे? 3, 6, 9, 12। 4 के अपवर्त क्या हो जाएंगे? 4, 8, 12, 16 और आगे जो भी है इसका। तो इस प्रकार से हम जान पा रहे हैं कि किसी संख्या का अपवर्त, दो का अपवर्त उस संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर, दो के अपवर्त हमने जो मान लीजिए 2 में 3 का गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अर्थात ये 2 का अपवर्त हो गया। हम सीधी भाषा में एक बात कह सकते हैं कि जो भी अपवर्त है वो उस संख्या का टेबल है। क्या है? टेबल है, अर्थात पहाड़ा। जैसे 2 का अपवर्त क्या निकाला हमने? 2, 4, 6, 8। 3 का अपवर्त क्या निकाला? 3, 6, 9, 12। 4 का अपवर्त क्या निकाले? 4, 8, 12, 16। तो ये क्या है? अपवर्त। यानी कि वो टेबल उस संख्या का स्वयं का अपवर्त है। प्रत्येक टेबल कोई भी हो। अब आते हैं हम अपवर्तक में। तो अपवर्तक क्या है हमारा? अपवर्तक मीन्स फैक्टर होता है, गुणनखंड भी होता है। तो अब अपवर्तक में हम जानेंगे
इसमें हमने 2 गोलियां ली। अब हम सेम टू सेम हम इसमें 12 बॉल लेंगे। क्या लेंगे? 12 गेंद लेंगे। अब देखिए 12 गेंद को हम किस प्रकार से जो है विभाजित करते हैं। तो सर्वप्रथम हम 12 गेंद को अलग अलग रखेंगे, एक एक के समूह में रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये हमारा क्या हो गया? ये एक एक का समूह है, इसलिए 1 गुणा 12, 1 गुणा 12, ये हमारा 12 का समूह आ गया। क्या आ गया? 12 का समूह आ गया। ये 1 गुणा 12 है। अब हम 12 बॉल लेंगे, 12 गेंद लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 2-2 के समूह लेंगे। कितना समूह लेंगे? 2-2 का एक समूह। 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह, 4 समूह, 5 समूह और 6 समूह। 1 2 3 4 5 6। अर्थात क्या देखा आपने कि 2 बाल के 6 समूह बने। इसी प्रकार से हम 12 के 3-3 के समूह बनाएंगे। 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह और 4 समूह, सभी 12 हो गई। तो 3 × 4। अब हम अगले 12 के 4-4 के समूह बनाएंगे। 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह और 4 समूह, अर्थात 4 × 3, ये भी 12 हो गया हमारा। अब अगली बार लेंगे हम 6 का समूह। 1 2 3 4 5 6, 1 समूह, 1 2 3 4 5 6, 2 समूह, अर्थात 6 गुणा 2। अगली बार 12 का पूरा एक समूह लेंगे। 12 का 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 और 12, अर्थात 12 गुणा 1। आपने देखा 12 बॉल को हमने विभिन्न अलग अलग समूहों में जो बांट कर लिखा। पहले 12 को अलग अलग समूह में बांटा, 1 गुणा 12। फिर 12 को 2 बॉल के समूह में बांटा, तो 2 गुणा 6। फिर 12 को 3 बॉल के समूह में बांटा, 3 गुणा 4। 12 को 4 की बॉल के समूह में बांटा, 4 गुणा 3, 6 गुणा 2 और अंत में 12 का एक समूह बनता है। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं, अब जब 12 का एक समूह बना तो ये क्या हो गया? हमारे 12 के क्या अपवर्तक होंगे? 12 के क्या अपवर्तक होंगे? 12 के अपवर्तक 1 2 3 4 6 और 12। ये हमारे 12 के अपवर्तक हो गए। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे 12 के अपवर्तक हैं। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे 12 के अपवर्तक हैं। 12 के अपवर्तक हैं ये, अर्थात इन्हीं को बोलेंगे क्या? फैक्टर गुणनखंड। अर्थात जिन संख्याओं का पूरा भाग दी हुई संख्या में चला जाए वो उसके अपवर्तक होंगे। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं 12 के अपवर्तक और 12 के अपवर्त। 12 के अपवर्तक क्या होंगे? 1 2 3 4 डॉट डॉट। और 12 के अपवर्त, 12 के अपवर्त होंगे 12 24 36 48। ये हमारे 12 के
अपवर्त होंगे। दोनों में अंतर है 12 के अपवर्तक और 12 के अपवर्त। 12 के अपवर्तक क्या हैं? 1 2 3 4 और 12 के अपवर्त अर्थात अपवर्तक ऐसे संख्याएं हैं जिन संख्याओं का द्वितीय संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, और अपवर्तक वो उस संख्या की पूर्णतया टेबल होती है। ये दोनों में कॉमन अंतर है। अब हम आगे जानेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या वो संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं। एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 1 गुणा 2 बराबर 2, 1 गुणा 3 बराबर 3। ये संख्याएं स्वयं से विभाज्य होती हैं और किसी अन्य संख्याओं से विभाज्य नहीं होती हैं, एक अथवा स्वयं से। इसमें 2 एक ऐसा अंक है जो सम भी है और अभाज्य भी है, अर्थात 2 एक और स्वयं से विभाज्य होता है, इसलिए 2 भाज्य है, 2 अभाज्य है और सम भी है। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।